और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की भलाई निरंतर हमें पकड़े रहती है। उसकी करुणा और उसकी सच्चाई के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं और अपने भय रखने वालों के लिए परमेश्वर सारी बातों को सिद्ध करता है और वो सिद्धता के साथ हमें और एक नई जगह और एक नए दिन में परमेश्वर ने लेके आया। इसी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो पहला राजा का पत्री उसके 3 अध्याय और 12वें वचन में लिखा हुआ है। पहला राजा का पत्री 3 अध्याय और 12वें वचन में जो इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस 3 अध्याय में राजा सुलेमान जो है परमेश्वर को बुद्धि प्राप्त करने के लिए वर को मांगता है और परमेश्वर उसको जो मांगा, सुलेमान राजा ने जो मांगा उस बात के लिए अप्रिशिएट करके परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब इस प्रकार से देता है कि तूने जो मांगा है मैं उसे तुझे दे देता हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर मांगने वालों को देता है, इसके बारे में हम जानते हैं। और ना केवल परमेश्वर ने उसके कहे हुए वचन के अनुसार राजा सुलेमान को बुद्धि और विवेक भरा मन को दिया, परंतु आगे चलकर परमेश्वर उसके जीवन में करता है कि तेरे समान ना तो पहले कभी हुआ था कोई और ना आगे चल के कोई होगा। मतलब केवल बुद्धि और विवेक को प्राप्त करने वाले राजा सुलेमान को परमेश्वर एक पराक्रमी योद्धा भी बना रहा है और पराक्रमी योद्धा का एक आशीष को भी दे रहा है। और यहाँ तक इस राजा सुलेमान के बारे में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, इसका राज्य 40 साल तक रहा, परंतु उसने कभी भी किसी भी प्रकार का युद्ध को नहीं किया, परंतु इसका राज्य जो परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार था कि तेरे से पहले और तेरे बाद में कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा, ना तुझसे कभी प्रबल नहीं होगा बोलकर जो लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष थी जो राजा सुलेमान को जीवन में थी। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर कहकर हम उसकी ओर देखें और वो हमारे लिए बुद्धि और विवेक इन दोनों बातों से बढ़कर कार्य हमारे जीवन में करने पाए। प्रभु आपके जीवन में बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।